की बेईमानी आप बार बार नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण विपक्ष को इस समय एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, एक कड़ा और क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज आप जान लो, जब आप विरोध कर रहे हैं तो सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहे हैं। तो अब एक ही रास्ता बनता है कि विपक्ष पूरा सड़क पे आ जाए, जनता उनका साथ दे और चुनाव का विरोध, कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, आप को जो चुनाव करना है तो चुनाव अब आप उससे करें, पर्ची से करें। जो कह रहे हैं कि महागठबंधन से कांग्रेस को निकाल देना चाहिए, ये हरवाती जा रही है बार बार महागठबंधन को। ये कौन से लोग हैं, जरा हमें भी बताया जाए, ये कौन से लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? ये बीजेपी वाले ही लोग हैं। और ये जो चर्चाएं हो रही है, बीजेपी के लोग ही चर्चाएं करवा रहे हैं। जब राहुल गांधी जी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन इतना अच्छा प्रदर्शन कर चुका है तो उसमें इफ एंड बट होता ही नहीं। क्या वोट दिया ही नहीं, एक बात बताइए, क्या ये चर्चा इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल की तरफ से हुई? क्या ये चर्चा आरजेडी की तरफ से हुई? क्या ये चर्चा हमारे किसी सहयोगी दल की तरफ से हुई? नहीं, ये चर्चा बीजेपी के लोग बेफिजूल के इस तरह के नरेशन करवा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं वोट कटवा हो गई है कांग्रेस। वोट कटवा तो ओवैसी साहब है, और वो चीज आपने साफ तौर पे देखी है, जहां जहां ओवैसी साहब जाते हैं उनके जो तमाम भाषण होते हैं उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों बीजेपी को उनकी स्पेशल कृपा रहती है? अगर ओवैसी साहब वाकई जनता के हितैषी थे तो बिना किसी शर्त के हमारे साथ चुनाव लड़ते। तमाम ऐसे घटक नहीं मांग रहे थे। देखिए, वो मीडिया में स्टेटमेंट होता है, मीडिया में कहने की बातें होती है। ऐसे चंद्रशेखर जी भी, आपको ध्यान होगा 2022 के चुनाव में कि कह रहे थे जी हम तो 1 सीट मांग रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि अंदर जाके 10 सीट मांग रहे थे। तो ओवैसी साहब कितनी सीटें मांग रहे थे, ये तो अंदर जो बात हो रही थी ना, तो अंदर वाले लोगों को मालूम है कि वो क्या निगोशिएशन कर रहे थे और मीडिया में क्या स्टेटमेंट दे रहे। आपको ध्यान होगा 2022 के चुनाव के बाद जो प्रशांत किशोर है वो कांग्रेस पार्टी के पास आए थे बहुत सारी रणनीतियां लेके, और रणनीति लेने के बाद, जो देने के बाद फाइनल निगोशिएशन उनका क्या था कि उनको पार्टी में 2 नंबर की पोजीशन चाहिए और हर महीने का 150 करोड़ रुपए चाहिए। तो इस तरह का जो निगोशिएशन लोग करते हैं तो ये बीजेपी की तरफ से भेजे जाते हैं। ये लोग ये माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर ओवैसी साहब, देखिए ओवैसी साहब का पूरा सम्मान है, और अगर वाकई वो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं तो वो हमारा वोट काटने के लिए। लेकिन राहुल गांधी बाहर छोड़ो यात्रा निकले चले थे, लेकिन वो बिहार में वोटों को नहीं जोड़ पाए। क्या फेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट परसेंटेज की लिहाज से देखा जाए तो जो जेन्युइन वोट परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो सारा खेल हुआ है, जो वोट काटने का जो खेल हुआ है ना, लगभग 10% वोट कटा है, और SIR के जरिए ही जो असली खेल हुआ है, और उस SIR ने ही बीजेपी की सरकार बनाई है। जो वोटों की, इस बार हम चोरी भी नहीं कह सकते, हम तो साफ तौर पे ये कहेंगे वोटों की डकैती डाली गई है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो MY में मुस्लिम यादवों का वहाँ जो जंगल राज था वो खत्म कर दिया मोदी ने जाकर के बिहार में। 20 साल से तो इनकी सरकार है, और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, और चुनाव के बीच में अनंत सिंह एक पिछड़े समाज के, यादव समाज के व्यक्ति की खुद निशंस हत्या करवाते हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि उस अनंत सिंह को जितवा दिया जाता है। तो जंगल राज तो हम सामने देख रहे हैं। अब पीछे क्या था? अब कोई दलित अगर मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, तो मनवादी व्यवस्था के जो लोग हैं उनसे ये बात हजम नहीं होती, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है। आपको भी ध्यान होगा कि जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो उस समय भी ये मनवादी ताकतें उनके खिलाफ दुष्प्रचार करती थी। जब नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थी तब उनके खिलाफ भी इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता था। और भी तमाम देशों, तमाम राज्यों में जहां जहां भी पिछड़ी जाति के दलित मुख्यमंत्री हैं और जो क्षेत्रीय दल के लोग जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ भी इसी तरह का षड्यंत्र रचा जाता है। एक उदाहरण आपके झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको जेल में डाला गया।